क्या आपको पता है कभी कभी महिला को गर्भपात हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता क्योंकि उसके कोई लक्षण नहीं दिखाई देते। ऐसे गर्भपात को मिस्ड अबॉर्शन कहते हैं। आज हम लोग जानेंगे मिस्ड अबॉर्शन के बारे में, इसके कुछ लक्षण, इलाज, इसके कारण और कुछ असरदार होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। अब आ जाते हैं मिस्ड अबॉर्शन के मुख्य कारणों पे। कॉज क्या हो सकते हैं? पहला तो हो सकता है कि फीटस में, भ्रूण में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी हो, जेनेटिक कमी हो, तो ये हो सकता है। दूसरा, हार्मोनल इम्बैलेंस हो, प्रोजेस्ट्रॉन की कमी, प्रोजेस्ट्रॉन जो कि एक हार्मोन है, इसकी अगर कमी हो तो भी हो सकता है। या फिर थायराइड के डिसऑर्डर्स हों, या अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो मदर को, या फिर स्मोकिंग की, अल्कोहल की हैबिट हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो लाइफ में मदर के, तो ये हो सकता है। या फिर मदर की एज मोर देन 35 ईयर्स हो, 35 साल से ऊपर अगर मदर की एज है तो भी मिस्ड अबॉर्शन के चांसेस होते हैं। अब बात कर लेते हैं मिस्ड अबॉर्शन की डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में अगर ट्रांसवजाइनल अल्ट्रासाउंड किया जाए तो फीटल हार्ट नहीं पता चलती है। डॉक्टर के एग्जामिनेशन से ही इसको डायग्नोस किया जा सकता है। और HCG का लेवल जो है वो लो होगा, HCG लेवल लो होगा। ये तीनों चीज़ों से हम मिस्ड अबॉर्शन को डायग्नोस कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके सिम्टम्स की, मिस्ड अबॉर्शन के सिम्टम्स की, लक्षण की। सबसे पहला तो अचानक से प्रेगनेंसी के सिम्टम्स दिखना बंद हो जाएंगे, जैसे ब्रेस्ट की टेंडरनेस नहीं पता चलेगी, और जो मितली आ रही थी, नोजिया, वो ख़त्म हो जाएगा। अगर 12 वीक से ऊपर प्रेगनेंसी है तो फीटल मूवमेंट पता नहीं चलेगा, हल्का डिस्चार्ज होगा, और अल्ट्रासाउंड में ये हार्ट बीट नहीं पता चलेगी। अब बात कर लेते हैं मिस्ड अबॉर्शन के लिए कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। पहली है सबाइना 30, जिसमें ब्लड जो है वो डार्क कलर का होएगा, ब्लीडिंग भी होगी और क्लॉट्स भी होंगे, फ्लूइड और क्लॉटेड ब्लड दोनों होगा, और अबॉर्शन की टेंडेंसी 3rd मंथ में होगी। अगर ऐसा होता है तो सबाइना 30 दी जा सकती है। और इसमें सबाइना में दर्द जो है, पेन जो है वो पीछे से आगे की तरफ आएगा, सैक्रम टू प्यूबिस पेन होगा, तो हम सबाइना 30 दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है सिकल कॉर 30। इसमें जो ब्लड है वो डार्क होएगा, क्लॉटेड होगा, और अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन के लिए इसको भी दिया जा सकता है। इसकी टेंडेंसी है बॉडी से डेड जो फीटस है उसको बाहर एक्सपेल करने की। नेक्स्ट है कोलोफाइलम 30। ये मेडिसिन भी मिस्ड अबॉर्शन के लिए दी जा सकती है यदि किसी फीमेल को हैबिचुअल टेंडेंसी है अबॉर्शन की, मतलब बार बार अबॉर्ट कर रही हैं कोई महिला, तो उन्हें कोलोफाइलम दी जा सकती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है कालीकार 30, जिसमें अबॉर्शन की टेंडेंसी 5वें महीने से 7वें महीने तक ज़्यादा होती है, और इसमें बहुत दर्द होगा, वो भी खास करके बैक में, मतलब बैक एक बहुत सीवियर होगा, तो कालीकार भी इंडिकेटेड होती है। नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो आर्निका 30 है। अगर मिसकैरेज के, अबॉर्शन के जो भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनको ख़त्म करने का आर्निका काम करती है। ये मेडिसिन्स होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, काफ़ी असरदार हैं मिस्ड अबॉर्शन में। लेकिन क्योंकि होम्योपैथी होलिस्टिक ट्रीटमेंट पे बिलीव करती है, होम्योपैथिक दवा का चुनाव हमेशा पूरी केस हिस्ट्री और सिम्टम के आधार पर किया जाता है, इसलिए किसी योग्य होम्योपैथ से सलाह लेने के बाद ही ये होम्योपैथिक दवाओं का सेवन करें। मिस्ड अबॉर्शन शारीरिक ही नहीं, मानसिक रूप से भी बहुत प्रभाव डालता है महिला के ऊपर, और इसे सही इलाज और उचित डायग्नोसिस से मैनेज किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, जिससे और अधिक महिलाओं तक ये जानकारी पहुंच सके, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।